Hello everyone, back to Law Penology, Treatment of Offenders. Today we are going to understand the definition of penology. Definition of penology. The word crime is defined or derived from the Latin word crimen, meaning charge. Accusation, crime, fault, offense. तो क्राइम जो है वो लैटिन वर्ड से आया है और वो लैटिन वर्ड है क्राइमेन, CRIMEN, और इसका मतलब होता है चार्ज, इंडिक्टमेंट, एक्यूजेशन, क्राइम या फॉल्ट. In ordinary language, a crime is an unlawful act punishable by the state or other authority. तो साधारण भाषा में बात करें तो क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है जिसको कि स्टेट या कोई अन्य अथॉरिटी पनिश कर सकती है. देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्राइम. अब एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्राइम उपलब्ध नहीं है हमारे पास. हाउएवर, द मोस्ट पॉपुलर व्यू इज क्राइम इज़ अ कैटेगरी क्रिएटेड बाय लॉ. क्राइम एक तरह की कैटेगरी है जो लॉ ने क्रिएट करी है. इन अदर वर्ड्स, समथिंग इज अ क्राइम इफ डिक्लेयर्ड एज सच बाय रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल लॉ. तो कोई भी कार्य क्राइम हो जाता है या उसको क्राइम कहेंगे जब भी ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय अ सर्टेन रेलेवेंट और एप्लीकेबल लॉ. जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 के समय चल रहा है और मास्क ना लगाना एक क्राइम है, जबकि अगर मान लीजिए कोविड-19 ना होता तो मास्क ना लगाना कोई क्राइम नहीं बनता है. हाँ, ये हेल्थ वाइज ज़रूरी हो सकता था पोल्यूशन से बचने के लिए, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं हो सकता था. तो लाइकवाइज अगर कोई लॉ कहता है कि फला फला एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो वो आपको पनिश किया जाएगा, so that is a crime, that is listed as a crime. Therefore, the acts which are forbidden and punishable by law are crimes. So this is your base definition. Main definition is कि वो सारे acts जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिड किए गए हैं, मना किए गए हैं और उसका कोई पनिशमेंट निर्धारित है, ये सारे के सारे कहलाएंगे क्राइम. There are, however, many definitions provided by prominent jurists that shall be provided in this chapter. The selfish human nature at times become a hindrance in the welfare of society. The acts that are done as a result of these selfish motives, which are in conflict with social norms, are called crimes. It is important to understand here that a crime not only commission of a forbidden act but also omission of an act which is legally based to be done is also a crime. तो ये बात हम लोग जब लीगल फील्ड के लोग लॉ पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में ही बताई जाती है कि किसी लॉ के द्वारा जो मना किया वो फॉरबिडेड एक्ट है, उसको अगर आप करेंगे तो वो तो क्राइम है ही है. लेकिन अगर लॉ कहता है कि फला फला चीज़ आपको करनी है और फिर आप उसको नहीं करते हैं, जैसे आपको मास्क लगा के ही निकलना है घर से और आप नहीं लगाते हैं, तो ओमिशन ऑफ दैट एक्ट जो कि लॉ बोल रहा है वो भी क्राइम है. तो अगर जो कह रहा है कि नहीं करना है और आप कर रहे हो तो क्राइम है. जो वो कह रहा है कि करना है और आप नहीं कर रहे हो तो क्राइम है. तो अगर बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें तो लॉ की कही हुई बात को ना मानना ही क्राइम है. Crime forms an essential part of society. The concept of crime has been known to man since the very origin of mankind. Of course, क्राइम का जो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये शुरू से व्यक्ति को पता है, लेकिन IPC, CRPC इस तरह का जो कानून बनाए गए हैं या कानूनी विषय हैं, कानून का जो इम्पोजिशन है वो इस तरह से डेफिनेटली नहीं होता था. शुरू से उसका प्रकार अलग था. The kind was the authority in the older times to maintain law and order in society by punishing the law breakers. तो पहले राजा होते थे, किंग होते थे,
जो कि अथॉरिटी होते थे, फाइनल अथॉरिटी होते थे, वो जो कह देते थे, जो पनिशमेंट दे देते थे, वही फाइनल होता था। Gradually, with the social transformation, the concept of crime was theorized and defined with the passage of time. The perception of crime, its nature and form have undergone changes. तो जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती चली गई और हम आज के दुनिया की तरफ बढ़ते चले आए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया और सारे के सारे जो क्राइम थे वो बुक में लिपिबद्ध हो गए, थ्योराइज्ड हो गए और उनकी एक अलग अलग विषय बन गए वो, और उन विषयों के तहत क्राइम को डील किया जाने लगा। इट्स नेचर एंड फॉर्म हैव अंडरगॉन चेंजेस। दे आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू ब्लू कॉलर्ड क्राइम्स बट ऑल्सो वाइट कॉलर्ड क्राइम्स। तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन आया है कि ब्लू कॉलर्ड क्राइम्स क्या होते हैं और वाइट कॉलर्ड क्राइम्स क्या होते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। दैट इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स. The state authority is entrusted with the duty of maintaining law and order and to ensure that the people who do not abide by the norms of the society are deterred via punishment. तो ह्यूमंस को टेम करना कि आप वो करें जो कि राज्य या शासन आपसे कहता है. दिस इज ऑल अबाउट द मेन एसेंस ऑफ बीइंग penalized and punishment. However, we know that the social transformation goes hand in hand with law, and so with the changing society, the state also adopted the welfare state theory, whereby increasing its function in area like health, education, etc. To ensure the proper and unobstructed functionality of the state, any anti-social or anti-national activity that prevents the state from performing its function are also considered crimes. तो अगर आप राज्य को, शासन को वो काम नहीं करने देंगे जो उसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि है समाज को वेलफेयर स्टेट की तरह स्थापित करना, सुरक्षा देना, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, तो अगर आप इन चीज़ों में बाधा बनते हैं स्टेट के लिए, तो यू आर डूइंग अ क्राइम एंड फॉर दिस यू आर गोइंग टू बी punished. Crimes may be defined into two broad categories, the social and legal perspective. तो जो क्राइम का हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, तो ब्रॉडली दो तरह से हम उसको समझ सकते हैं, सोशल एंड द लीगल पर्सपेक्टिव. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम एंड द लीगल पर्सपेक्टिव एज वेल. So for right now, this was your definition of penology, understanding what does it mean. कब कब आप क्राइम कर रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है, किन किन बातों का उल्लंघन क्राइम होता है, ये आपने समझा. So keep studying. Meet you in the next video. Bye bye for now.